नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज सुबह-सुबह हमने मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो वाक़ई बहुत चौंकाने वाली है। हालाँकि इंडियन मीडिया से हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं। ज़िम्मेदारी दरअसल एक बहुत दूर का शब्द हो चुकी है इंडियन मीडिया में और ख़ास तौर पर हिंदी मीडिया की अगर हम बात करें। धर्मेंद्र जो सीनियर एक्टर हैं बॉलीवुड के, अगले महीने उनका 90वाँ जन्मदिन आएगा। बहुत सारे लोग उनके फैन्स इंतज़ार कर रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री इंतज़ार कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और उसके बाद से वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। मगर कल सुबह से कुछ, बल्कि कल शाम से कुछ ज़्यादा हलचलें अस्पताल के आसपास नज़र आने लगी थी, जब बॉलीवुड के कई स्टार्स उनसे मिलने पहुँचे थे और ये कहा जाने लगा था कि धर्मेंद्र की हालत जो है बहुत क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये सारा एपिसोड देर रात तक चलता रहा, मगर आज सुबह मीडिया में धर्मेंद्र की मौत की खबर आ गई। और लगभग 9 बजे के आसपास सभी चैनल्स ने, सभी पोर्टल्स ने धड़ल्ले से इस खबर को चलाना शुरू कर दिया, लाइव चलने लगे। जो रिपोर्टर कल रात को लाल किला मैदान जो है दिल्ली में, उसमें विस्फोट हुआ है जो, वहाँ से लाइव करने लगे धर्मेंद्र की मौत की खबर को। मतलब इस तरह से चीज़ें चल पड़ी कि बगैर कन्फर्म किए, और इधर ये लाइव चल रहा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे धर्मेंद्र की फैमिली की तरफ से, खास तौर पर हेमा मालिनी और उनकी बेटी, वो लोग सोशल मीडिया में लिख रहे थे कि भाई आप क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं? धर्मेंद्र रिकवर हो रहे हैं, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में हैं, और ये जिस तरह से मौत की खबर चलाई जा रही है, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। और हेमा मालिनी ने तो ये भी लिखा कि ये अक्षम्य है, अनफॉरगिवेबल है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी अजीब स्थिति थी कि एक तरफ तो धर्मेंद्र जी की मौत का लाइव चल रहा था टीवी पर, पोर्टल्स पर उनकी मौत की खबर लिखी जा रही थी। ट्विटर पर, सोशल मीडिया में बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, पॉलिटिकल और फ़िल्मी हस्तियाँ उनको श्रद्धांजलि दे रही थी। और ठीक दूसरी तरफ जो है, धर्मेंद्र के परिवार से, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी एषा देओल, सोशल मीडिया में लिख रही थी, "भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मतलब ये अमानवीय है एक तरीके से।" तो लेकिन कोई सुनवाई मतलब मीडिया में तो देखने नहीं मिली। हालाँकि पोर्टल्स जो हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उसमें ज़रूर ये हुआ कि कुछ लोगों ने फटाफट खबरें हटा ली। ट्विटर पे ये हुआ कि कई बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल भी हैं जिनमें, और फ़िल्मी दुनिया के लोग भी हैं, उन्होंने ट्वीट अपने डिलीट कर दिए। मगर जिस तरह से मीडिया ने ये खबरें चलाई और लाइव चल रहा है, मतलब हैरानी की बात थी। देश के बड़े चैनल, देश के तेज चैनल सब लाइव चला रहे हैं कि धर्मेंद्र नहीं रहे। और दूसरी तरफ इधर ये चीज़ें आ रही कि धर्मेंद्र साहब की फैमिली कह रही है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर उनकी देख-रेख कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही शर्मनाक ड्रामा था और बल्कि अभी भी चल रहा है। आप देखिए, तमाम कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये खबर लगा दी गई कि धर्मेंद्र नहीं रहे। अभी भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि धर्मेंद्र गुज़र गए हैं। लेकिन फिर अंदर खबर में कहीं एक लाइन जोड़ दी है कि अभी परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, या हेमा मालिनी ने ये कहा है, एषा देओल ने ये कहा है। सवाल ये है कि किसी के ना रहने की खबर इतनी तेज़ चलाने की जल्दबाज़ी क्या है? और मैं आपको बताऊँ, कल रात को मैं और उज्जवल जी जब लाइव कर रहे थे, तो उसी समय ये खबर आने लगी। एक नेशनल एजेंसी के रिपोर्टर का फ़ोन आ गया था उज्जवल जी के पास में कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे। हमने आपस में बातचीत की, हमने कहा जब तक एजेंसी ऐसी किसी भी खबर को रिपोर्ट नहीं करती है, तब तक हमें नहीं लेना, और ये बेसिक है जर्नलिज़्म का। क्योंकि मैंने और उज्जवल जी ने, हम लोगों ने लंबे समय तक जर्नलिज़्म किया है, 30 साल हो रहे हैं, 25 साल हो रहे हैं, और ये बेसिक होता है। खबरें तो आती है, लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, सोर्सेज़ होते हैं, लेकिन अलिखित नियम ये है कि जब तक आपको नेशनल एजेंसी रिपोर्ट नहीं करती है, जब तक उसका फ्लैश नहीं आता है, आपको खबर नहीं चलानी चाहिए। तो अब इस तरह की चीज़ें कल रात से चल रही थी। शाम से ये चीज़ें उड़ने लगी थी कि भाई जब से सलमान खान देखे गए अस्पताल में आए हैं वो, सनी देओल जिस तरह से अस्पताल पहुँचे थे, उन्होंने कार में बैठे हुए थे और उन्होंने अपना चेहरा आधा ढका हुआ था और बहुत ही परेशान लग रहे थे। शाहरुख खान पहुँचे थे, गोविंदा पहुँचे थे, अमीषा पटेल पहुँची थी। मतलब बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ का पहुँचने का सिलसिला वहाँ शुरू हो चुका था। और तभी ये मान लिया गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मामला सीरियस है। अब ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई अगर हालत चिंताजनक है, सीरियस है, तो आपको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि हो रहा है जी, महेश रावत जी, बिल्कुल ईमान मर गया है। और
टीआरपी के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब कोई क्यों खबर दे रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो आपने भी लिखा है कि ईमान मर गया है, कोई क्यों खबर दे रहा है? इधर फैमिली कह रही मतलब ये अजीब किस्म का आप देखिए इंडियन मीडिया का सिनेरियो है। एक तरफ आप खबर चला रहे हैं, आप बड़े चैनल हैं, आप देश के सबसे तेज चैनल कहते हैं खुद को और दूसरी तरफ फैमिली कह रही आप कह रहे हैं सोर्सेज़, दूसरी तरफ फैमिली कह रही कि भई हम वहीं हैं अस्पताल में, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है वो व्यक्ति। और कोई कुछ नहीं कह रहा है मतलब चीज़ें चल रही हैं सिर्फ़। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। तो मैं आपको बता रहा था कल शाम से इस तरह की चिंता व्यक्त की जाने लगी थी और जैसा मैंने कहा कि रात को लगभग आई थिंक उस समय 10:30 11 बजा होगा। तो फ़ोन आया था। मगर बात वही है जब तक एजेंसी किसी खबर को प्रॉपरली टेलीकास्ट नहीं करती, आप तक नहीं भेजती, ये खबर नहीं चलना चाहिए। रात को भी कई लोगों ने रात को भी 10:30 11 बजे आप ट्विटर पे देखिए हो सकता है लोगों की ट्वीट मिले। इवन बॉलीवुड के जो पोर्टल्स हैं उन्होंने खबरें चला दी, धर्मेंद्र जी नो मोर। तो रेस्ट इन पीस लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। रात की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना ढंग से चीज़ें हो रही। अब रात हो गई तो फिर इंतज़ार होता रहा 10, 11 12 उसके बाद में चीज़ें फिर ये हुआ कि लेट नाइट रात भर सुगबुगाहट जो है मीडिया में जो है वो चलती रही। लेकिन सुबह जिस बात का डर था, जिस बात का अंदेशा था, क्योंकि नॉर्मली सबको सुबह-सुबह इतनी जल्दी खबर ब्रेक करने की मतलब एक हड़बड़ी रहती है कि हम पहले खबर दें, हम पहले खबर दें। उनको इस बात से मतलब नहीं कि वो खबर कैसी है, बस खबर ब्रेक करनी है। उस ब्रेक करने में करोड़ों लोगों के अगर दिल टूट जाते हैं तो टूट जाएँ। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई खंडन नहीं किसी की तरफ से, कोई माफ़ी नहीं। बड़े चैनल्स को देखने के बाद में लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और जैसे मैंने कहा उसमें बड़े-बड़े राजनेता हैं, पत्रकार हैं, बॉलीवुड के लोग हैं। लोगों बॉलीवुड से कुछ लोगों को जैसे कि होता है टेलीविज़न चैनल्स जो होते हैं लाइव ले लेते हैं, आइए सर आप बात करना शुरू कीजिए हमसे। तो मैं देख रहा था उदित नारायण को जोड़ लिया एक चैनल ने और उदित जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमारे पास ऐसी खबर नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अब वो उन लोगों की भी मजबूरी है कि भाई जब आप उनको बुला रहे हैं, आप बड़े चैनल हैं, सीधे-सीधे वो भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बात की, जो भी उनसे बात करनी थी, मगर ये अजीब तरीके का सिलसिला है। पोर्टल्स पर अभी भी खबरें आपको मिलेगी, जिस तरह से मैंने बताया कि उसमें वही लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है या फिर हेडलाइन के नीचे सब हेड लगा दिया है कि परिवार ने इसका खंडन किया है या परिवार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। हेमा जी का ट्वीट तो बहुत ही मतलब आप कहिए कि मतलब उसको पढ़ के उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ अनफॉरगिवेबल माफ़ी के लायक नहीं है। हाउ कैन रिस्पांसिबल चैनल्स स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ अबाउट अ पर्सन हू इज़ रिस्पोंडिंग टू ट्रीटमेंट एंड इज़ रिकवरिंग? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। दिस इज़ बीइंग एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल एंड इर्रेस्पॉन्सिबल। प्लीज़ गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द फैमिली एंड इट्स नीड फॉर प्राइवेसी। अब ये एक प्राइवेसी का मुद्दा है, मैं इस पे भी आऊँगा। निश्चित रूप से उतना सम्मान आपके मन में होना चाहिए। आप मीडिया के मतलब बड़े-बड़े जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउस हैं, जो वेबसाइट्स चलाते हैं, जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे हैं, उधर देखिए ईशा देओल ने क्या लिखा है। ईशा देओल का स्टेटमेंट हेमा मालिनी से पहले आ गया था। जैसे ही मतलब करीब 9 बजे के आस-पास इस तरह की खबरें जो है स्प्रेड होने लगी थी तभी जो है ईशा का मैसेज आ गया था। उन्होंने क्या लिखा? द मीडिया सीम्स टू बी इन ओवरड्राइव एंड स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़। मतलब आप हड़बड़ी में बात को बढ़ा-चढ़ाकर मतलब तिल का ताड़ बना देना। भाई एक व्यक्ति अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। हो सकता है सीरियस हो, उनकी फैमिली ने भी अभी नहीं कहा कि वो सीरियस है। इलाज चल रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 90 के होने जा रहे हैं। अब 90 की उम्र में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, तो क्या आप कहीं क्या करेंगे कि मतलब तुरंत ही इस तरह की खबर चला देंगे? तो वो लिख रहे हैं कि द मीडिया सीम्स टू बी इन ओवरड्राइव पागल हो गए हैं एंड स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज़ झूठी खबर। माय फादर इज स्टेबल एंड रिकवरिंग। वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव अवर फैमिली प्राइवेसी। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स फॉर पापाज स्पीडी रिकवरी ईशा देओल। तो उन्होंने जो लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं धर्मेंद्र जी के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है उनको भी धन्यवाद है सारी चीज़ें। अब ये मामला जो है आप सोचिए कितना जिसको कहना चाहिए कि असंवेदन होना या संवेदनहीन होना जो है मीडिया का वो दिखाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आपको चलानी है खबर के लिए। और देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं इस दुनिया में, इस जीवन में कि वो तो अवश्यंभावी हैं, होना ही है। आज नहीं, इस पल नहीं, अगले पल नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, कु आप ये थोड़ी कह सकते हैं, अरे हमने तो तभी खबर चला दी।
अब ये नहीं कह सकते, अरे हमको तो पहले से पता था, हमने तो पहले ही खबर चला दी। मतलब ये भी बेशर्मी है। तो इस तरह की बेशर्मी जो है हमको लगातार देखने मिलती है बॉलीवुड का जो मीडिया है उसमें, और नेशनल मीडिया जब इस तरह की चीज़ें करने लगे तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। तो ठीक है भाई, धर्मेंद्र हैं और सबसे पहले तो यही आया था कि भई सलमान खान को वो हमेशा उन्होंने मंच से कहा है कि ये मेरा बेटा है। तो जब सलमान खान पहुँचे तभी से इस बात को लेके, और जब सनी देओल पहुँचे, बॉबी देओल पहुँचे, अपने बेटों के साथ पहुँचे, तो तब से ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि हाँ, मामला जो है वो ज़्यादा सीरियस है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई धर्मेंद्र साहब की जो बेटी हैं वो अमेरिका से आने वाली हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार करने के देखिए बहुत सारे मतलब होते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आप किस तरह से किसी खबर को जो है मीडिया में लेकर आते हैं। एक और हमारे यहाँ पर है डैन लव 12 के मीडिया वांट्स धर्मेंद्र, जितेंद्र, प्रेम। मैं एक और चीज़ बताऊँगा आपको, प्रेम चोपड़ा साहब भी इस समय अस्पताल में हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी-सी नरम-गरम थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि वो 2-3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे और घर चले जाएँगे। बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएँ हैं, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यहाँ जितेंद्र साहब का भी ज़िक्र आया। कल अचानक देखिए क्या होता है, जितेंद्र की भी उम्र जो है अब ठीक-ठाक हो चुकी है। वो भी बूढ़े हो चुके हैं। हालाँकि जब वो 60 के थे तो एक वो विज्ञापन किसी टैबलेट का हुआ करता था, आई थिंक 30 प्लस जैसी कुछ थी वो उसका नाम, और जितेंद्र को देखकर लगता नहीं था कि वो एक अच्छी खासी उम्र हो चुकी है और 30 प्लस ही लगते थे। जैसा काफ़ी समय तक अनिल कपूर के साथ भी होता रहा है। तो जितेंद्र साहब का एक वीडियो कल सोशल मीडिया में कुछ शरारती लोगों ने, बदमाशों ने चलाया। अब होता ये है कि भई वो किसी इमारत में अंदर प्रवेश कर रहे थे और सीढ़ी चढ़ते हुए उन्हें ठोकर लग गई और वो गिर पड़े, लिटरली गिर पड़े। तो अब इन लोगों के आस-पास हमेशा कैमरामैन होते हैं, कैमरे होते हैं, वीडियो होता है, और जैसी अगर मीडिया के ना भी हों, तो लोग आजकल सबके पास में कैमरा है, सबके हाथों में कैमरा है। तो जितेंद्र साहब जैसे ही गिरे, मतलब एकदम बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना मुँह के बल गिरे जैसी, कैप्चर हो गया। तो उस वक़्त जितेंद्र और उनके साथ जो लोग थे, वहाँ उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मत डालें, और जेन्युइन है, इसमें कोई खराब बात नहीं कि भई हो गई घटना, किसी के साथ भी हो सकती है। आप चल रहे हैं, ठोकर लग गई, गिर पड़े, और वो रिक्वेस्ट की उन्होंने कि इसको पोस्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदतमीज़ होते हैं। इक्का-दुक्का लोगों ने वो वीडियो पोस्ट कर दिया। लिखा जितेंद्र गिरे, मतलब जो चीज़ 10-20 लोगों के बीच में हुई है और जिसका कोई मतलब नहीं है। जितेंद्र ठोकर खा के गिर पड़े सीढ़ी चढ़ते हुए। क्या ये कोई खबर है? क्या ये कोई देखने लायक चीज़ है? लेकिन मीडिया में अब ये जो है ब्रेकिंग न्यूज़, व्यू पा लेना, ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब ये शर्मनाक हद तक पहुँच गया है। अब अगर जितेंद्र साहब का वो वीडियो अगर नहीं भी डलता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? अगर उसको 100, 200, 1000, 50,000 लोग अगर नहीं भी देखते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? मगर लेकिन बात वही है, फ़र्क उस आदमी को पड़ रहा है जिसको व्यू लेने हैं। तो ये जो व्यू का मामला है, टीआरपी का मामला है, इसने चीज़ों को बहुत खराब किया है। तो धर्मेंद्र साहब अभी फ़िलहाल अस्पताल में हैं, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनकी फैमिली कह रही है कि वो रिकवर कर रहे हैं। स्वास्थ्य 90 की एज में थोड़ा रिस्पॉन्ड करना, दवाइयों को या जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उतना फ़ास्ट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मगर ये चीज़ आज सुबह-सुबह निकल कर आई जिस तरह से, और अभी भी चल रही है। इंतज़ार हो रहा है कि कब खबर आएगी। ये एक और बहुत ही दुखद पहलू है। ये बात सही है कि मीडिया का काम है रिपोर्ट करना चीज़ों को, जल्दी से जल्दी करना, सही रिपोर्ट करना भी इसमें शामिल है। सिर्फ़ जल्दी रिपोर्ट करना बस नहीं है। तो आप बगैर फैक्ट चेक किए, बगैर जाँचे-परखे, बगैर कोर्ट लिए, बगैर जिन लोगों के कंसर्न की बात है, उनसे बात कीजिए। हालाँकि कई बार ये होता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता है, इस तरह से हालात नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मौत जैसी जो खबर होती है, इसके मामले में सावधानी बरती जानी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे वो किसी आम आदमी की हो या किसी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की हो, बड़े से बड़े शख्स की हो। अब इसमें हुआ यही कि जिन लोगों ने अब धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दे दी थी, उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट किए, अपने मैसेजेस डिलीट किए। आप सोचिए कितने मैसेजेस देओल फैमिली के पास पहुँच गए होंगे।
लोगों ने पर्सनली उन्हें मैसेज कर दिए होंगे। देश भर से, दुनिया भर से कि अरे हमने तो टीवी में देखा और बहुत-बहुत मतलब हमें बहुत दुःख हुआ और श्रद्धांजलि और सोचिए उन पे क्या इस वक़्त गुज़र रही होगी कि उनके परिवार का व्यक्ति जो है, वो उनकी आँखों के सामने है, वो साँस ले रहा है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उसे बचाया जाए, वो स्वस्थ हो जाए। प्रार्थनाएँ हो रही हैं, लेकिन उनके मोबाइल में टक, 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 टक मैसेज पहुँच रहे हैं। श्रद्धांजलि, रेस्ट इन पीस, फूल, हाथ जोड़े, ये वो। उन पर क्या गुज़र रही है। तो ये मीडिया का एक बहुत ही टीआरपी के लिए कहिए या किसी भी वजह से कहिए, ये बड़ा जो तेज़ रफ़्तार से सब कुछ जो है दर्शकों तक पहुँचा देना या देखने वालों तक पहुँचा देना, इसके पीछे क्या है? मतलब अगर मान लीजिए कोई खबर आ भी जाती कि कोई व्यक्ति नहीं रहा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी के जीवन पे? ये तो उसका लॉस है, जिस परिवार का वो व्यक्ति चला गया। बाकी लोगों के लिए तो सिर्फ़ खबर है ये और ऐसी खबरें इतनी जल्दी पहुँचाने की आपको हड़बड़ी क्या है? बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें आम लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है। उन पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन हमको मीडिया वो बातें करते हुए नहीं दिखता है। यहाँ पे एक चीज़ है जो हेमा मालिनी और ईशा देओल दोनों के स्टेटमेंट में आई है, उसमें मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। उन दोनों ने कहा कि प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री नहीं करता हूँ। मगर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बॉलीवुड की एक बड़ी समस्या है और समस्या के साथ-साथ मतलब ये भी है कि आप अगर इतनी लंबी लाइफ़ गुज़ारते हैं, पब्लिक लाइफ़ गुज़ारते हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो कुछ ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कई ऐसे मौके होते हैं जब आपको बिल्कुल प्राइवेसी दी जानी चाहिए और ये सब पर लागू होता है। एक आम आदमी के लिए भी लागू होता है कि उसको भी प्राइवेसी मिलना चाहिए। एक सेलिब्रिटी पर भी होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, एक्स, वाई, ज़ेड वो कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पर जब आप इतने बड़े लेवल पर हैं कि इस दुनिया में आपको लाखों, करोड़ों लोग जानते हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपके फॉलोअर हैं। तो सिर्फ़ इस बात से पल्ला नहीं झाड़ लिया जा सकता इतना कहकर कि हमको प्राइवेसी दीजिए। आपकी प्राइवेसी में कोई नहीं आता है। किसी के म सब अपनी-अपनी जगह पर हैं, ऐसा नहीं कि सब दौड़कर आप ही के पास आ जाने वाले हैं या वो सिर्फ़ आप ही के जीवन में झाँकना चाहते हैं। सबकी अपनी लाइफ़ है, वो चल रही है। यहाँ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है। जब इनकी फ़िल्म आती है, जब इनका कोई इवेंट होता है, इवन इनको अपना पर्सनली भी कुछ अच्छी-अच्छी बातें मीडिया में डालनी होती हैं, आम लोगों तक पहुँचानी होती, ये अपने मैनेजर रखते हैं, ये अपने पीआर रखते हैं और सड़ी-सड़ी बातें भी जो है वो अ, पहुँचाई जाती कि भाई देखो ये है, वो है। मगर जब आप जानते हैं कि आपकी फैमिली पर दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की नज़र है और ये एक बड़ी बात हो गई है कि एक बड़ा स्टार जो है आपकी फैमिली का वो अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो ये एक सेलिब्रिटी के रूप में आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक मीडिया मैनेजर तय करें, जो एटलीस्ट घंटे भर में, 2 घंटे में, 3 घंटे में जो भी कंडीशन हो, वो प्रॉपर मीडिया को ब्रीफ करे। अब उस वक़्त ये कहना नहीं, नहीं हमारी प्राइवेसी अब आप हमें छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से गलत है। मैं इसको बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं मानता। प्राइवेसी को मानता हूँ। लेकिन जिस वक़्त अच्छे दिनों में आपको मीडिया की ज़रूरत होती है, आपको फैन्स की ज़रूरत होती है, जब आप कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ अपनी खुशी बाँट रहे हैं, अपनी हर खबर अपने साथ जो अच्छा हुआ है उसकी खबर बाँट रहे हैं, तो फैन्स जो हैं वो भी इंसान हैं, अगर वो आपके सुख में शामिल हैं, तो वो आपके दुःख में भी शामिल हैं। मीडिया अगर आपकी अच्छी चीज़ें कवर कर रहा है, तो अगर आपके साथ कोई हादसा होगा तो वो भी उसको उतनी ही शिद्दत से कवर करेगा। लेकिन बस यहीं पर फ़र्क आ जाता है। जब आप मीडिया को प्रॉपर फीडिंग नहीं देते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ, आप भागते हैं वहाँ से। जब आप अपने लिए मैनेजर रख सकते हैं, पीआर रख सकते हैं और अच्छे समय में, बिल्कुल आपकी फ़िल्म आने वाली है, आपका कोई इवेंट होने वाला है, उसका प्री कवरेज है, उसका पोस्ट कवरेज है। जब ऐसे में जब कोई हादसा होता है या लगता है किसी आशंका है, उस वक़्त आप एक मीडिया पर्सन एक जो मीडिया को ब्रीफ करे, जो एक प्रॉपर बुलेटिन जारी करे। वेस्ट में तो होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, धर्म जी जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हुए पिछले हफ्ते, तो हम रोज़ सुबह या शाम को एक समय जो है एक प्रॉपर जो है मीडिया बुलेटिन जारी करेंगे और उसको माना जाना चाहिए और मानेगा ऐसा कोई नहीं कि घुस जाएगा वहाँ अंदर। ये गैर ज़िम्मेदारी है इन सेलिब्रिटीज़ की। प्राइवेसी आपकी अपनी जगह, मगर क्रिटिकल कंडीशन है या जो भी कंडीशन है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मीडिया पहले जैसा तो है नहीं कि कुछ गिनती के अखबार हैं या गिनती के टेलीविज़न चैनल हैं। अब तो आप खुद ही जानते हैं कि उसका कितना विकराल स्वरूप हो चुका है।
मीडिया हर जगह है, हर कोने में है और लोग जानना चाहते हैं, ये भी लोगों की भी उसमें कोई गलती नहीं है और मीडिया अगर खबर देना चाह रहा है, बात वही है उसके एथिक्स की, उसको प्रॉपरली काम किए जाने की, उसकी प्रॉपर सोर्सेज़ या जो भी उसके फैमिली मेंबर हैं, उससे बात किए जाने की। तो बगैर तो इनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जब हम इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इतनी बड़ी फैमिली हैं जहाँ 10 लोगों में से 6 लोग, 7 लोग आपके फैमिली के स्टार हैं और आपको पता है कि सबकी नज़रें आप पर है, तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक प्रॉपर बुलेटिन समय-समय पर जारी करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएँ ना हों, ये हंगामे ना हों, ये हड़कंप ना मचे, ये झूठी अफ़वाहें ना फैल जाएँ या लोगों को जिन्हें बहुत तेज़ खबरें पहुँचाने की हड़बड़ी रहती है, उनको ये मौका ना मिल जाए कि वो लाइव कर दें सीधे। हैं किसी दूसरी जगह पर किसी तीसरी चीज़ की रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन वो लाइव आपका कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है बहुत ही शर्मनाक तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ज़िम्मेदारी उनकी भी है। वो ज़िम्मेदारी से एकदम से भी मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। सुख हो, दुःख हो, फैन्स हैं, मीडिया है, सब शामिल रहते हैं और सब अपना-अपना काम करते हैं। मैंने वो भी वीडियो देखा है कि जैसे धर्म जी जब पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती हुए, तो ऐसे भी वीडियो आए कि लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। बाकायदा धर्म जी की फ़ोटो रखी है, पूजा-पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, दिए जल रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ने की कामना की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें होती तो तस्वीर के 2 रुख होते हैं, लेकिन कभी-कभी जो चीज़ें सामने आती है वो बहुत ही शर्मनाक होती हैं और उनको देखकर लगता है कि यार ये किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है। तो आज सुबह हमको दिखाई दिया धर्मेंद्र जी का जिस तरह से खबरें आने लगी कि भाई वो नहीं रहे। 9 बजे के आस-पास ये सारी चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद जो है धनाधन जो है वो लोगों ने व्हाट्सएप के साथ-साथ सोशल मीडिया में एक के बाद एक जो है मैसेज लिखना शुरू किए, कंडोलेंस मैसेज। बहुत सारे लोगों ने जो है सोशल मीडिया में लिखने के बाद फिर हटाया भी। अखबार के अनुभव मैं अपने बता दूँ कि अखबारों में स्पेशल पेज बनाने की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई होंगी, असाइनमेंट दे दिए गए होंगे, आप ये स्टोरी लिखेंगे, आप ये स्टोरी लिखेंगे, पेज तैयार कर दिए होंगे। टेलीविज़न चैनल में स्पेशल जो कैप्सूल्स होते हैं वो तैयार करा लेंगे कि भाई श्रद्धांजलि देने के लिए ये चलेगा, इसके बाद ये भी आइटम तैयार रखो, इसके बाद ये भी आइटम तैयार रखो, कुछ उपलब्धियों के बारे में बताओ, कुछ उनकी फ़िल्मों के बारे में बताओ कुछ उनके साथ किस तरह से बॉलीवुड ने न्याय नहीं किया। किस तरह से वो कई बार पुरस्कारों के हकदार थे, वो नहीं मिला, फिर तुम इसका इंटरव्यू ले लो, तुम इस मतलब वो पूरा काम बाँट दिया गया होगा, ये खबर आते से ही। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि धर्म जी ज़िंदा हैं, जैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं, टाइगर ज़िंदा हैं। तो धर्म जी टाइगर तो हैं ही, इस इंडस्ट्री के और धर्म जी पर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से बॉलीवुड के वो एक बहुत शानदार सुपरस्टार थे और पहला ही मैन कहा जाता है उनको, जिस तरह से उन्होंने अपना अ, उस दौर में मतलब सलमान खान तो बहुत बाद में हमें देखने मिले, मगर धर्म जी जो थे वो उनकी बॉडी जो थी वो पर्दे पर देखकर लोग बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। गरम धर्म नाम दिया गया था और उनके डायलॉग्स भी आप जानते हैं, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, इस तरह के। तो ख़ैर धर्म जी की एक अलग पर्सनैलिटी है, उस पर हम कभी आराम से बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में आपसे ज़रूर बात की जानी चाहिए कि जिस तरह आज सुबह खबरें आई, बल्कि कल से ही चल रही थी और कल शाम से इन्होंने एक तरीके से रफ्तार पकड़ ली थी कि धर्म जी की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, वो एक अलग बात। लेकिन जिस तरह से तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ उनसे मिलने जा रहे थे, उनकी सेहत देखने जा रहे थे उसके बाद से जो कवरेज हो रहा था और आशंका जो धीरे-धीरे पैदा हो रही थी, वो एक गलत ढंग से जो है आज सुबह हमारे सामने आई और जो उनके डेथ की रूमर्स जो है टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में और अब जिन लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी थी वो कर भी क्या सकते हैं, फिर उन्होंने सबने अपना डिलीट किया है, तो ये चीज़ें हैं। तो हम धर्मेंद्र साहब की सेहत के लिए, उनके स्वस्थ हो जाने के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगले महीने उनका 8 अगस्त को जन्मदिन है, वो 90 साल के हो जाएँगे। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी सेहत बेहतर होने की खबर हम सबके बीच में आए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से ये कवरेज किया आज सुबह और देखते हैं इस पर वो खेद व्यक्त करते हैं या नहीं करते हैं। अब इस पे भी लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है? हमारे कई साथियों ने यहाँ लिखा भी है अभी
और मैंने शेयर भी की हैं आपके साथ कई लोगों की चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको लाइव के बाद भी देखते हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि मीडिया के इस रवैये पर इस तरह की रिपोर्टिंग पर आपका क्या ख़्याल है? और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि मीडिया का ज़िम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर इस दौर में। और ये खबरें तो ठीक है, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हमारे और आपके लिए है, आम लोगों के लिए है, वो हम तक क्यों नहीं पहुँचती मीडिया से, देश के बड़े मीडिया से, ये सवाल करना भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद आप साथ में जुड़े, मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार।